हेलो फ्रेंड्स। तो आज बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की और फिर निफ्टी की कैसा रहा। तो फ्रेंड्स आज जैसे मैंने कल आपको बताया था कि गैप डाउन के बहुत चांसेस हैं। एक मैंने आपको दिया था 50 टू 100 और दिया था 150 टू 200। इतना मुझे यकीन था कि 200 पॉइंट तक कल या 100 पॉइंट तक गैप डाउन हो सकता है। और फ्लैट का मैंने बोला था सिर्फ 30%। ये मैंने बोला था कि इतना हो सकता है, लेकिन हो उल्टा गया। ये फ्रेंड्स ओपन हुआ 59 पॉइंट्स, गैप अप। गैप अप ओपन हुआ 59 पॉइंट्स। ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, गलत चीज़ थी जो हुई, क्योंकि ये एक तरीके से ये दिखा रहा था कि मार्केट बुलिश है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला था कि मार्केट बेरिश है। तो हुआ क्या, मार्केट खुलते ही नीचे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या हुआ। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, ये पहली आवर की कैंडल देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ पहली आवर की कैंडल, सारा का सारा काम खत्म। 21,480 से 340, 140 पॉइंट का फॉल हो गया ना फ्रेंड्स। वही जो मैंने आपको कहा था कि 150 से 200 पॉइंट का गैप डाउन। एक ये बात बोली थी, एक ये बोली थी कि फिन निफ्टी की पुट डबल हो जाएगी। हो गई पूरी की पूरी डबल। जो पुट लेके गए हैं बैंक निफ्टी की, वो सारी की सारी डबल हो सकती हैं। और वो हुई बहुत ही ज़्यादा, उसमें 100 से लेकर 150 पॉइंट तक मिल गए जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की पुट्स लेके गए थे। तो ये हुआ था कल। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने ये बोला था कि एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है मिक्स टू बुलिश। तो वही हुआ फ्रेंड्स, नीचे जाते ही सीधा ऊपर। ये देख लीजिए आप, यही मैंने आपको लेवल दिया था 21,360, 21,320। यही मेरे लेवल कल भी थे, जो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे लेवल क्या थे। मेरे लेवल थे 21,320 और 21,220। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, 21,320, 21,220। देख लीजिए इन लेवल्स को, यही मेरे लेवल थे, यहीं पे ही बाइंग आएगी। आप देख लीजिए 21,320 तक भी नहीं आया, वहीं से रिटर्न हो गया। तो ये होता है फ्रेंड्स लेवल का फ़ायदा। बैंक निफ्टी के देख लेते हैं लेवल। मैंने क्या बताए थे, बैंक निफ्टी का लेवल बताया था 47,600 से लेकर 47,500, 47,600 से 47,500। ये देखिए 47,640 आया ही नहीं फ्रेंड्स, सीधा ऊपर। और जो फिन निफ्टी के लेवल हैं, जहाँ तो मतलब ट्रिपल हो गई हैं पुट एंड कॉल्स, 21,350 और 21,320, 21,350। ये देखिए फ्रेंड्स 21,340, 21,350, यहीं से ही वापस हो गया। और आपको क्या चाहिए फ्रेंड्स, ये इससे ज़्यादा एक्यूरेट लेवल्स आपको नहीं मिलने वाले किसी भी चैनल पे। कोई भी चैनल आपको ये नहीं बताएगा कि खुलते ही गिर जाएगा, 150 पॉइंट्स गिरेगा या 200 पॉइंट गिरेगा। इतनी बुलिश मार्केट में नहीं बताएगा आपको। न्यूज़ आपको मैंने बताई थी कल की, बुलिश न्यूज़ भी है और बेरिश न्यूज़ भी है, रेड सी वाली, उस पर आज भी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं FII DII डेटा से। तो फ्रेंड्स FII ने आज 3 लाख कॉल लेके गए हैं। FII प्लस 3 लाख कॉल्स, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा बुलिश।
और साथ में पुट भी लेके गए हैं 2.3 लाख पुट। बियरिश, वेरी बियरिश, ये दोनों बुलिश बेरिश मिक्स हो गए हैं। प्रो प्लस 79,000 कॉल, बहुत ही बढ़िया बुलिश है। 80,000 कॉल लेके गए हैं। और पुट जो है माइनस, ये क्या है, पुट बेच के गए हैं, 1 लाख पुट बेच के गए हैं। तो फुल बुलिश है फ्रेंड्स, ये प्रो फुल बुलिश है। रिटेल क्या कहता है कि 3.8 लाख कॉल हमें दे दीजिए, सारी की सारी कॉल बिक गई, पुट भी बिक गई, 1.18 लाख पुट भी बिक गई, तो सब कुछ हमें दे दीजिए। मिक्स टू बियरिश हो चुके हैं बुलिश, सॉरी रिटेल। तो अब इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ है फ्रेंड्स, कल गैप अप के चांसेस हैं, गैप अप के चांसेस हैं और फ्लैट के चांसेस हैं फ्रेंड्स। गैप डाउन के चांसेस बहुत कम हैं। गैप अप के 50% हैं, फ्लैट के 50% हैं, दोनों 50-50% हैं। गैप डाउन का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। अब ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये मेरी आपको एक तरीके से एडवांस में प्रिडिक्शन है, ये प्रिडिक्शन है कि बॉम्ब फूटने वाला है, बॉम्ब फूटने वाला है। अब ये वेडनेसडे को फूटेगा या थर्सडे को फूटेगा वो देख लेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ धमाका होने वाला है, धमाका होने वाला है। ज़रा ध्यान से चलिएगा, इतना बड़ा धमाका होगा कि पूरा आप हिल जाएंगे। जिस भी तरफ के मूव आ रहे हैं उनको आने दीजिए, एसएल ट्रेल करते चलिए, ऊपर है तो ऊपर, और अगर ये नीचे जाता है तो फिर एसएल ट्रेल करते करते नीचे चले जाइए, ये नीचे ही जाएगा, बड़े धमाके होंगे। क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट जो है इस वक्त हिल गया है। लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि हुआ क्या है, लेकिन मैं आपको ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ, एक बहुत ही बड़ी बात हो गई है, बहुत ही बड़ी बात हो गई है। लोगों को नहीं पता, किसी यूट्यूबर को नहीं पता होगा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात हो गई है। तो उस बड़ी बात का इफ़ेक्ट जो है आपको वेडनेसडे और थर्सडे के दिन ज़रूर मिलेगा, गारंटी है मेरी। और इतना बड़ा मूव आएगा, इतना बड़ा मूव आएगा कि आप हैरान हो जाओगे। हो सकता है कि ऊपर का आधा और नीचे का आधा, ऐसा भी हो सकता है। निफ्टी का 200 पॉइंट्स ऊपर और 200 पॉइंट्स नीचे, ऐसा कुछ मूव आ जाए, लेकिन आएगा ज़रूर वो, और बहुत ही बड़ा होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो इसकी वेट करिए आप। अब कर लेते हैं फ्रेंड्स एस्ट्रो व्यू। एस्ट्रो व्यू फिर मेरा मिक्स टू बुलिश है, बाय ऑन डिप्स है, सेल ऑन राइज नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ फ्रेंड्स, बाय ऑन डिप्स, इम्पॉर्टेंट लेवल आए बाय कर लीजिए, सेल की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए, सेलिंग बिल्कुल नहीं है, बाय ऑन डिप्स है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट लेवल क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट लेवल तो वही हैं जो मैंने आपको बताए थे कल, अभी भी वही हैं, 21,320 और 21,220। अब ऊपर के लेवल 21,520, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, 21,520 के ऊपर गया तो 21,600 की तरफ बढ़ जाएगा ये निफ्टी, और नीचे 21,320, 21,220, इसी के बीच में आपने बाइंग करनी है, बुलिश रहना है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी में मैंने आपको पहले बताया था कि 48,200 से ऊपर ही कुछ होगा, 48
4850 पार करेगा तो 48,200 की तरफ जा सकता है, 48,200 पार करेगा तो 48,500 की तरफ जाएगा। और नीचे का लेवल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 47,500, 47,600, इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर नीचे गया तो 200-300 पॉइंट और आराम से चला जाएगा, लेकिन वो डिप्स बाइंग के लिए ही होंगी, बाइंग के लिए ही होंगी डिप्स। फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। फिन निफ्टी में 21.5, एक मिनट फ्रेंड्स, ये फिन निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। 21,580 के करीब इसका हाई है, ये टूटेगा तो ही ये 21,620 और 21,680 की तरफ जाएगा फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। और बाय ऑन डिप्स है, डिप्स कहाँ तक बाय करेंगी, 21,220 से लेकर 21,180, ये जो है ये आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये लेवल्स हैं फिन निफ्टी के। तो फ्रेंड्स, रेड सी की जो न्यूज़ है उसमें एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यूएस, यूके, स्पेन, इटली और सऊदी अरेबिया सब ने मिल के एक एसोसिएशन बनाई है, और उस एसोसिएशन में वो जो हौथीज़ हैं, यमन है, जो रेड सी में जो शिप्स आ रही हैं उस पर अटैक कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ कुछ कर रहे हैं, और उनसे ये भी बात कर रहे हैं कि उनका रीज़न क्या है अटैक करने का। तो वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई है कि जब तक इज़राइल से अटैक नहीं रुक जाते हैं, ये शिप्स के ऊपर अटैक होते रहेंगे, इनको बंद नहीं किया जाएगा। तो यूएस अब इन्वॉल्व हो गया है इस चीज़ में कि ये इशू जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो, मार्केट इसीलिए ही ऊपर जा रहा है। तो ये एक न्यूज़ है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है डाउ जोन्स का चार्ट फ्रेंड्स, ये डाउ जोन्स का चार्ट है, डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट है ये अभी जो चल रहा है। आप देख लीजिए कितनी बड़ी रैली है, इतनी बड़ी रैली अभी आ रही है। और ये नैस्डैक फ्यूचर का चार्ट है जो अभी चल रहा है, इसमें भी अपसाइड ही है। तो ये सब अभी लाइव है। ये नैस्डैक का स्पॉट है, डाउ जोन्स का स्पॉट है। आप देखिए ये डाउ जोन्स में कितनी बड़ी 2 ग्रीन कैंडल्स बनी है, आप देख लीजिए, बहुत बुलिश हो रखा है ये मेरे ख्याल से इसलिए ही है क्योंकि यूएस जो है इन्वॉल्व हो चुका है अब उसमें, तो अब कोई इशू है नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।